नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, शरीर के मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति आदि है। जब व्यक्ति साधना के बल पर सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर स्वयं को जान लेता है, तब जन्म की प्रक्रिया से भी मुक्ति पा लेता है। फिर भी अपनी स्वेच्छा से जन्म धारण कर सकता है। अक्सर हम अपने किसी प्रियजन से एक बार फिर मिलने के लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। हम अपने दिवंगत माता पिता को फिर से गले लगाना चाहते हैं या उस साथी को चूमना चाहते हैं जो बहुत जल्दी हमारा साथ छोड़ गया। अक्सर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। ऊर्जा कभी नहीं मरती। यह अंतहीन रूप से आगे पीछे स्थानांतरित होती रहती है, कई आकार लेती है और अलग अलग स्थानों पर रहती है। एक बार जब ऊर्जा समाप्त हो चुके शरीर से निकल जाती है, तो यह केवल समय की बात होती है कि वह फिर से नए शरीर में प्रवेश करे। जो आत्मा आपको प्यार करती है, वह आपके जीवन में वापस आने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। कई बार एक समान उद्देश्य के साथ वह अलग दिख सकता है, लेकिन वही अचूक आत्मा आगे बढ़ेगी। क्या आपको आश्चर्य होता है कि आपका प्रिय व्यक्ति किसी नए वेश में वापस आ गया है? जो आत्माएं पहले भी देह धारण कर चुकी हैं, वे ये संकेत देती हैं, वे अपने समय से पहले चले गए। यदि आपके प्रियजन की अचानक या दुखद मृत्यु हो गई, यदि वे अधूरे काम छोड़ गए, या यदि आपको लगता है कि वे अपने उचित समय से पहले चले गए, तो उनकी आत्मा जल्द से जल्द पुनर्जन्म लेगी। वे उस घेरे में पुनर्जन्म लेंगे जहां उन्हें सबसे अधिक प्यार महसूस हुआ, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी जो उन्हें उन समस्याओं को हल करने की अनुमति देती हैं जो खुली रह गई थी। भाषा। मेरे चचेरे भाई की दादी का नाम अन्ना था। लिविंग रूम में एक मंटल पर उनकी एक तस्वीर रखी हुई थी। जब मेरे चचेरे भाई की बच्ची अपने पहले शब्द बोलने लगी, तो उसने तस्वीर की ओर इशारा किया। अन्ना नाम बुदबुदाया, फिर खुद की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि बच्ची को पता था कि उस तस्वीर में कौन है, जबकि उसे कभी बताया ही नहीं गया था। मैंने कई मामलों के बारे में सुना है जिसमें माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब उनका बच्चा अचानक किसी विदेशी भाषा में शब्द बोलता है या गाता है, बिना इस बात का कोई संकेत दिए कि बच्चे ने ऐसा कौशल कहां से सीखा होगा। पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा के बोलने का तरीका, शब्दावली या अलंकार उसी तरह के हो सकते हैं जैसे कि मरने वाले व्यक्ति के होते हैं। व्यवहार। पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा का पता लगाने का एक आसान तरीका शरीर की भाषा, हंसी, शारीरिक हाव भाव आदि जैसे समान हाव भाव है। व्यक्तित्व लक्षण भी उसी तरह के हो सकते हैं, जैसे जिद, साहस, जिज्ञासा या दिवंगत व्यक्ति के अन्य विशिष्ट गुण। वे उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं जो मर चुका है, भले ही वे अलग उम्र या लिंग के हों। शारीरिक विशेषताएं। यह तय है कि बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी जैसे दिखेंगे, लेकिन पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा का संकेत एक अनोखी शारीरिक विशेषता के साथ पैदा होना है जो केवल उस व्यक्ति के पास होती है जो मर चुका है, जैसे कि जन्म चिन्ह या तिल। मेरी अच्छी दोस्त देवी अपने सौतेले पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी हुई। उसने टिप्पणी की कि उसके पैर पर एक जन्म चिन्ह था। जब देवी को कई साल बाद बच्चा हुआ, तो उसका बेटा उसके सौतेले पिता के जन्म चिन्ह के समान जन्म चिन्ह के साथ पैदा हुआ। यह तर्क से परे था, क्योंकि उसके सौतेले पिता का उससे या उसके बेटे से जैविक संबंध नहीं था। इस जन्म चिन्ह के दिखने के माध्यम से देवी का मानना था कि उसके सौतेले पिता की आत्मा यह बता रही थी कि उसने वापस लौटने का फैसला किया है। उनकी आंखें। वे कहते हैं कि आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं, और अच्छे कारण से। जब कोई बोल नहीं सकता या कोई दूसरी भाषा बोलता है, तो हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उसकी आंखों में देखकर समझ सकते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। अगर आप किसी को देखते हैं और एक परिचित भावना से भर जाते हैं, तो हो सकता है कि पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा की आंखें आपको वापस देख रही हो। समय के संयोग। ईश्वरीय समय पर ध्यान दें, क्योंकि यह कभी संयोग नहीं होता। हर जन्म का दिन, महीना और वर्ष सावधानी से चुना जाता है और इनका बहुत बड़ा अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, आपके परिवार में एक बच्चे का जन्म उसी दिन हो सकता है जिस दिन किसी प्रियजन का निधन हुआ हो। यह संकेत देता है कि पुरानी आत्मा ने अपने निधन का दिन फिर से नया बनने के लिए चुना। दूसरे लोग भी इसे महसूस करते हैं।
आपके प्रियजन के वापस आने का एक बड़ा संकेत यह है कि आपके आसपास के अन्य लोग भी उस आत्मा की गर्मजोशी, आराम और याद को महसूस करते हैं जिसे वे पहले से जानते थे। वे उस व्यक्ति से अजीब समानताएं बता सकते हैं जो चला गया है। ऐसी ही परिस्थितियों से ग्रस्त मेरे पास एक क्लाइंट थी जो तब बहुत दुखी हो गई थी जब उसकी मां की अचानक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चिंता मत करो, मैंने उससे कहा, वह तुम्हारी बेटी के रूप में वापस आएगी। कई सालों बाद जब मेरी क्लाइंट ने एक लड़की को जन्म दिया तो वह बहुत खुश हुई। यह बच्ची निश्चित रूप से उसकी मां की आत्मा का नया अवतार थी। वह अपने जीवन के शुरुआती दिनों में एक कार दुर्घटना में भी शामिल थी। लड़की बिना किसी नुकसान के बच गई। उसने अपने पिछले जीवन से लाए गए कर्मों पर काबू पा लिया। पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा समान परिस्थितियों में पैदा हो सकती है या उसे अपने पिछले जीवन के समानांतर घटनाओं से गुजरना पड़ सकता है, सिवाय इसके कि परिणाम अलग अलग हो। यह पुराने कर्मों पर विजय पाने और उन्हें खत्म करने का अवसर है। वे अंततः खालीपन भर देते हैं। आपके प्रियजन के चले जाने के बाद से आप एक निश्चित दबावपूर्ण खालीपन से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ भी इसे भरने में सक्षम नहीं है, दूसरों का अंतहीन प्यार भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस खालीपन को केवल उस व्यक्ति की अद्वितीय उपस्थिति से ही भरा जा सकता है जो चला गया है। शायद सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप अपने प्रियजन के साथ फिर से जुड़ गए हैं। यह है कि दर्दनाक अंतर आखिरकार बंद हो गया है। खालीपन के बजाय आप पूर्णता की गहन भावना महसूस करते हैं जो सभी घावों को ठीक करती है। इस संतोषजनक भावना का मतलब है कि आत्मा आपके जीवन में फिर से शामिल हो गई है। जो लोग हमसे प्यार करते हैं वे हमें छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब उन्हें ऐसा करना पड़ता है तो उनकी आत्माएं वापस लौट आती हैं। पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा को पहचानने और उसका स्वागत करने के लिए ऊपर दिए गए संकेतों पर ध्यान दें।